गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसमिस। आज मैं कुछ ऐसे बंच ऑफ वीडियोस लेके आई हूं जो बेशक देखने में डरावने तो है लेकिन मज़ा आएगा। एंड हाँ, अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाइट्स चालू करके देखें। तो दोस्तों, हम इंटरनेट पे डेली बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, राइट? एंड कभी कभार हम ऐसे भी वीडियोस देखते हैं जो कि डरावने होते हैं, ऐसे वीडियोस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाती है। जाहिर से वो वीडियो देखने से पहले डर तो लगता है, लेकिन जब एक बार हम वो देख लेते हैं तब पता पड़ जाता है कि नहीं, ये तो फेक है, या फिर इस वीडियो को आराम से एडिटिंग की मदद से बनाया जा सकता है। पर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लेके आई हूँ जिसको फेक प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको लगता है ये वीडियोस फेक है तो ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों, आज का जो पहला वीडियो है वो है रुपसी के बारे में। रुपसी अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग करके वीडियो गेम्स खेलता और साथ ही साथ उसके जो सब्सक्राइबर्स है जो तब उसके साथ लाइव होते हैं उनके जो कमेंट्स है वो भी वो पढ़ता, ताकि वो ये ध्यान रखे कि उसके सब्सक्राइबर्स है वो एंटरटेन रह रहे हैं। आप सबको तो पता ही है, पबजी जैसे जो फेमस गेम्स होते हैं वो भी ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करके खेला जाता है। ऐसे ही रुपसी भी करता। एक दिन रुपसी का जो दोस्त है वो उसको फ़ोन करके उसके घर पे बुलाता है, क्योंकि उसके दोस्त को और उसके फैमिली को कहीं बाहर जाना होता है और उसका जो पेट डॉग होता है वो घर पे अकेला होता है। तो इसीलिए ही रुपसी के दोस्त ने उसके डॉगी का ध्यान रखने के लिए उसके घर पे बुलाया। रुपसी उसके दोस्त के घर में जाने के थोड़ी देर के बाद एज यूजुअल अपना लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देता है और अपना वीडियो गेम्स खेलने लगता है कि तब ही that was a tragic story of my bringing down of my dearest Lydia. रुपसी के पीछे का दरवाज़ा, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो, अचानक खुल के ज़ोर से बंद हो जाता है, जिसके आवाज़ से रुपसी चौंक जाता है। लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना जो गेम है वो कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर के बाद रुपसी के सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया, ये बोलते हुए कि आपके पीछे का जो लाइट है वो अचानक डिम और चालू हो रहा है। रुपसी जैसे ये कमेंट पढ़ते हैं वो धीरे से उठ के जहाँ ये लाइट डिम हो रही थी वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं कि तब ही जो दरवाज़ा पहले खुल के ज़ोर से बंद हुआ था वही दरवाज़ा फिर से खुल के फिर से जोर से बंद हो गई। रुपसी तुरंत अपने सीट पे आके बैठ जाते हैं और अपना जो वीडियो गेम्स है वो सारा वो बंद कर देता है और सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके रखता है, क्योंकि उसको ये देखना होता है कि आखिर उसके पीछे ऐसा क्या हो रहा है। और रुपसी ही नहीं, उस वक्त जो उसके लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए सारे जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी साथ में बैठ के देख रहे थे कि उसके पीछे क्या हो रहा है। कि तब ही रुपसी का ध्यान उसके पीछे रखे कार्डबोर्ड बॉक्स पे जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो कार्डबोर्ड बॉक्स अपने आप हिल रहा हो, तो इसीलिए वो ध्यान से उस कार्डबोर्ड बॉक्स पे ही नजर रखे बैठता है। It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleeping. और हमें वीडियो से पता चल ही रहा है कि उस बॉक्स को किसी ने जोर से धक्का मारा है, क्योंकि कोई भी बॉक्स इस तरह से तो अपने आप नहीं हिल देता। ये देख के रुपसी उसके दोस्त के डॉगी को लेकर तुरंत उस घर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। ये वीडियो है जेम्स रैंकिंग के बारे में। जेम्स एक दिन अपने कार में घने जंगलों के बीच में से गुजर रहे थे कि तब ही उन्हें ऐसा लगा कि उनके कार के सामने कोई इंसान खड़ा है। लेकिन जब वो पास आके पहुंचे तब उन्हें कोई नहीं मिला। उसको थोड़ा गड़बड़ लगा, तो इसीलिए वो अपने कार से बाहर निकल के उस जंगल के अंदर जाने लगा। तो जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तब उसने देखा कि 25 लोगों के पोस्टर्स अलग अलग पेड़ों में लगाए गए हैं और उन पोस्टर्स में लापता लिखा हुआ था। और यही नहीं, उस पोस्टर्स में उन लोगों के मिसिंग डेट भी लिखे थे और उनका एज भी लिखा था। उसको बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसे घने जंगल के बीच में ऐसे पोस्टर्स कौन लगाएगा जहाँ पे किसी का आना जाना भी नहीं। उसने इसीलिए ये सारी चीज़ों का वीडियो निकाला और वो थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था, तभी उसने एक टेंट देखा वहाँ पे।
उस टेंट से उसे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन उसे ऐसे लगा कि हो सकता है इन लोगों को किडनैप करने का जो किडनैपर है वो रह रहा हो, या फिर जो ये लोग हैं वो खुद ही रह रहे हो इस टेंट पे। लेकिन उस टेंट के हालत से उसे ये तो समझ में आ रहा था कि अभी फ़िलहाल उस टेंट पे कोई भी नहीं रह रहा। जब वो उस टेंट को ज़्यादा वो देख ही रहा था कि उसको विस्परिंग की आवाज़ आई। उसको ऐसा लगा कि उसके बाजू में खड़े रह के कोई बात कर रहा है, तो वो डर जाता है और तुरंत अपना कार लेके अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वो इन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और उसको ये पता पड़ता है कि ये सारे जो लोग जिनका मिसिंग पोस्टर वहाँ जंगल में लगे हुए थे वो सारे लोग सच में मिस हुए हैं और आज तक किसी को भी उन लोगों के साथ क्या हुआ था और वो पोस्टर्स वहाँ पे क्यों लगाए गए वो किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगली वीडियो जो है वो है अलेक्स और उसकी डॉग की। एक दिन अलेक्स बहुत बोर हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वो वीडियो शूट करते हैं, इसीलिए वो अपना कैमरा बाहर निकाल के शूट करने लगते हैं कि तब ही उनके दरवाजे पे कोई आके नॉक करता है। तो वो जायज़ है जाके दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने पर उनको कोई नहीं मिलता तो वो वापस आके अपनी जगह बैठ जाते हैं कि तब ही उसके दरवाजे पे फिर से कोई नॉक करता है और वो जाता है देखने के लिए, लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। ऐसे 4 बार उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, लेकिन उसको हर वक्त ही वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उसको पहले लगा कि उसके गली के बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका ध्यान उसके कुत्ते पे गया और उसका कुत्ता, उसका डॉगी तुरंत कुछ देख के डर के वो उसके बेड के नीचे छुप जाता है। उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा तो वो उसके घर के बाहर निकल के उसके आजू बाजू सब जगह चेक किया कि ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा मज़ा उसके साथ कौन कर रहा है। पूरे घर के अराउंड देखने के बाद भी उसको कोई भी नहीं मिलता तो वो बेशक वापस घर के अंदर आ जाता है और अपने वीडियो के साथ वापस शूट करने लग जाता है कि तब ही उसको उसके घर के छत से एक आवाज़ आती है। उसको बहुत स्ट्रेंज लगा क्योंकि उसके घर में उसके और उसके कुत्ते के अलावा कोई और था नहीं और उसके छत में वो अपने पुराने सामान स्टोर करके रखता है। जैसे अपना स्टोर रूम है वैसे ही उसके लिए वो छत था। ऊपर छत पे पहुंचने के बाद एलेक्स अपना कैमरा एक जगह पे रख देता है और इधर उधर चेक करने लगता है कि तब ही उसके बाजू में रखी एक बड़ी सी कैन अपने आप गिर जाती है। ये देख के एलेक्स बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसके छत में एक खिड़की भी नहीं थी जहाँ से हवा आए और इस कैन को गिराए, और ना ही एलेक्स ने उस कैन को छुआ था, फिर भी अपने आप वो कैन गिर गई। इसी वजह से एलेक्स कुछ ज़्यादा ही घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इस चक्कर में वो अपना कैमरा भी उधर ही भूल जाता है। फिर एक हफ्ते बाद जब उसके कुछ दोस्त उसको मिलने आते हैं तब जाके एलेक्स को थोड़ी हिम्मत हुई और वो ऊपर जाता है उसका जो कैमरा वो भूल गया था वो लेने। कैमरा वापस मिलने के बाद उसके अंदर जो विजुअल्स थे वो देख के वो चौंक गया। उसने देखा कि उस कमरे का जो बल्ब था वो अपने आप बंद होके फिर से चालू हो गई, और यही नहीं उसने ये भी देखा कि वो जो कैमरा है वो अपने आप हिल रहा है। या हम बोल सकते हैं कि उस कैमरा को कोई गिराने की कोशिश कर रहा है। एंड एलेक्स दावा करके बोलता है कि उस समय उस घर में उसके और उसके कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं था। फिर कैसे ये कैमरा अपने आप हिला या कैसे वो लाइट अपने आप चालू बंद हुई उसको आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दोस्तों चलते हैं अब आखिरी वीडियो की तरफ। ये वीडियो मैंने आज आपको जो भी वीडियो दिखा है उन सबसे काफ़ी अलग है। इस वीडियो ने पूरे एक गांव को ही डरा के रखा था। ये वीडियो है एक लड़के की जो जमाइका में रहता है। वो अक्सर अपने माँ से ये बोलता कि उसको उसका मरा हुआ दोस्त दिखाई देता है। पहले तो उसकी माँ ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसको लगा कि बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है।
लेकिन जब बार बार ये लड़का यही बोलता रहा कि उसको उसका दोस्त दिखाई दे रहा है, तो उसकी माँ ही नहीं, उसके आसपास रहने वाले, जो उस गांव में रहने वाले जो लोग थे, वो भी डरने लगे कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे इसका करे क्या। और इस लड़के की कहानी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इवन वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी ये स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव लगी, इसीलिए वो तुरंत उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। जैसे वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि तब आपने जैसे कि इस वीडियो में देखा कि कैसे उस लड़के का चेयर किसी ने पीछे से खींचा। मतलब वो देखने से पता तो पड़ रहा है कि वो अपने आप तो पीछे गया नहीं। एंड ये देख के उस वक्त जो भी लोग उधर मौजूद थे वो तुरंत ही उस घर से बाहर निकल आए। एंड ये जो इंटरव्यू था वो लाइव चल रहा था, तो उधर के जो लोग मौजूद थे सिर्फ वही नहीं, उस वक्त जो टीवी के थ्रू ये इंटरव्यू देख रहे थे वो लोग भी बहुत घबरा चुके थे। एंड तुरंत ही प्रीस्ट को भी बुलाया गया, उनको ये सब बताया और प्रीस्ट फिर घर के अंदर ब्लेस करने चले गए। और तभी वो लड़का और जो रिपोर्टर थे वो उसके घर के वरांडा में खड़े थे एंड वापस अपना इंटरव्यू कंटिन्यू कर रहे थे। रिपोर्टर ने उसको ये पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा कब से हो रहा है। एंड उसने ये भी पूछा कि क्या तुम्हारे मरे हुए दोस्त ने तुम्हारे साथ कभी कुछ बात करने की कोशिश की है। कि तब ही तो जैसे कि आपने देखा उस लड़के को कोई पीछे से खींच रहा हो ऐसा लगा। पहले उसके चेयर को खींचा, अब उसको कोई खींच रहा था और ये चीज़ तो लाइव चल रही थी। तो उस वक्त जो भी ये इंसिडेंट देख रहा था वो बहुत ही घबरा चुके थे, पूरा गांव डर चुका था। एंड इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ उसका आज तक कोई भी आंसर नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो